एसीएल की लो ग्रेड इंजरी के अंदर, एसीएल स्प्रेन के अंदर पीआरपी इंजेक्शन या एसीपी इंजेक्शन किस डॉक्टर से लेना चाहिए दोस्तों, आज हम इसी बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु वोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर। दोस्तों, जब एसीएल की लो ग्रेड इंजरी होती है, स्ट्रेन है, एडिमा है, ग्रेड 1 टीयर है, इसके अंदर पीआरपी या एसीपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा, ये काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो आखिर किस डॉक्टर से आपको पीआरपी लेना चाहिए? सो दोस्तों, सिर्फ पीआरपी लगाने से एसीएल इंजरी हील नहीं होती है। दूसरा, बहुत ज़रूरी है पता लगाना कि एसीएल इंजरी के साथ साथ और क्या इंजरीज हैं आपके नी में जो आपको तकलीफ दे रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सारी इंजरीज आपके एमआरआई में लिखी गया है। अगर कार्टिलेज, जो कि मेनली पटेला कार्टिलेज रहता है, अगर ये थोड़ा सा घिस गया है, तो किसी कार्टिलेज मोटा होता है नी के अंदर, अगर वो थोड़ा कम भी हो गया है तो वो एमआरआई नहीं पकड़ पाएगी कि भैया हाँ 2 मिलीमीटर कम हो गया, 1 मिलीमीटर कम हो गया। सो कार्टिलेज इंजरी तब एमआरआई में आएगी जब वो कार्टिलेज पूरा उखड़ गया है, काफ़ी बड़ा डैमेज है उसके अंदर। तो छोटे मोटे कार्टिलेज डैमेज आपको पेन करते हैं पर एमआरआई में बिल्कुल पकड़ में नहीं आते, वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देते हैं। तो इतना कार्टिलेज है, इतना कार्टिलेज, इतना कार्टिलेज, सब बराबर ही है। इसीलिए ऐसे डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए जो रेगुलर स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर में एसीएल इंजरीज को ट्रीट कर रहे हैं, लगातार ट्रीट कर रहे हैं। क्या फ़ायदा है उससे? एक तो पहली चीज़, एसीएल के साथ साथ और क्या क्या बीमारियां हैं घुटने में, वो फिजिकल एग्जामिनेशन से बता सकते हैं। वो एमआरआई रिपोर्ट को नहीं, एमआरआई फिल्म को रीड करके बता सकते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम है घुटने में। तो फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ, पेशेंट की हिस्ट्री हुई, एमआरआई फिल्म हुई, ये सब देख के पता लगाया जाता है कि आखिर एसीएल के अलावा और क्या क्या इंजरी है। उसके बाद अगर लगता है कि इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो उसको पीआरपी या एसीपी की मदद से ठीक किया जा सकता है। अब ये आपके बॉडी के मटेरियल है, प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर है इसके अंदर, ये बॉडी में हीलिंग लाते हैं। अगर हमें चमड़ी में चोट लगती है तो चमड़ी हील हो जाती है, हड्डी में चोट लगती है तो हड्डी हील हो जाती है, क्योंकि वहाँ ब्लीडिंग होती है, प्लेटलेट आते हैं, क्लॉट बनता है और हील जाता है। हमारी नी के अंदर कभी चोट लगती है, कार्टिलेज में लग गई, लिगामेंट में लगी, तो इसलिए हील नहीं होती दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर ब्लीडिंग नहीं है, कम है, तो रिपेयर बहुत कम होता है। सो बहुत ज़रूरी है कि किस क्वालिटी की पीआरपी डाली जा रही है। सेकेंड चीज़ बहुत ज़रूरी है कि किस क्वांटिटी में डाली जाती है, किस डोज में पीआरपी डाली जा रही है आपके नी के अंदर। तीसरी चीज़ ज़रूरी है कि किस इंटरवल में डाली जाती है, कितनी पीआरपी देना है, मेरे को 1 पीआरपी इंजेक्शन देना है या मुझे 2 सेशंस देने, मुझे 3 सेशंस देने, मुझे 4 देने, मुझे 5 देने, कितने सेशंस आपको पीआरपी के चाहिए, और उन 2 सेशंस के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए डेज का, 7 डेज का होना चाहिए, 15 का होना चाहिए, 1 मंथ का होना चाहिए। इसके साथ साथ हर सेशन के अंदर कितनी डोज जानी चाहिए पीआरपी की और क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के बाद रिजल्ट आता है। इसके बाद एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइजेज के लिए फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जो अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करें हर वीक, क्योंकि पीआरपी इंजेक्शन के बाद लगभग 3 से 6 महीने तक एक्सरसाइजेज चलती है। एक्सरसाइजेज आपकी हमेशा बदलती रहती है, बढ़ती रहती है। अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट नहीं है एसीएल इंजरी हील करने में, तो वो आपको एक्सरसाइजेज नहीं बता पाएगा। वो सिंपल एक्सरसाइज बताएगा, वही आपको ज़िंदगी में करवाता रहेगा। सो बैक टू स्पोर्ट्स तक की एक्सरसाइज आती है, पहले लो लेवल फिर हाई लेवल। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है पता लगाना कि आखिर नी में और क्या इंजरी थी, उसको भी एड्रेस करते हुए एक्सरसाइज शेड्यूल बनता है। तो हर पेशेंट का एक्सरसाइज शेड्यूल बेसिकली अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी इंजरीज कौन सी है, एसीएल इंजरी है, साथ साथ में और क्या इंजरी है, उसका प्री इंजरी लेवल कितना है मसल्स का, वो किस तरह की डिमांड रखता है, उसकी अभी मसल्स कैसी है, कहीं घुटना लॉक तो नहीं हो गया रेस्ट के कारण। तो बहुत सारी चीज़ें जो डिपेंड करता है कि कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करवानी चाहिए। एक्सरसाइजेज करने से क्या होता है दोस्तों, हमारे नी के अंदर स्ट्रेस पड़ता है। एक्सरसाइजेज होती है ऊपर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो फ्यूचर में नी को बचा के रखेगी, पर एक्सरसाइज करते समय हमें नी पे स्ट्रेस पड़ता है, नी ऑलरेडी डैमेज है। सो किस तरह के प्रोटेक्शन स्लीव्स पहनने हमारे घुटने के अंदर, वो डिपेंड करता है क्या इंजरी है। बहुत सारे प्रोटेक्शन स्लीव्स आते हैं। प्रोटेक्शन स्लीव ऐसे होते हैं जो आपके नी को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं एक्सरसाइज करते समय, ताकि एक्सरसाइज का बैड इफेक्ट नी पे नहीं पड़े, और साथ साथ में एक्सरसाइज को रोके भी नहीं, फ्रीली मूव करें ताकि अभी मसल्स भी ग्रो करें। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों जो डॉक्टर वही कवर कर सकते हैं जो रेगुलरली नी में पीआरपी दे रहे हैं, रेगुलरली पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, रेगुलरली जिनके पास फिजियोथेरेपी की टीम है और स्पोर्ट्स मेडिसिन का ही काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, आपके एमआरआई में लिखा हुआ है एसीएल इंजरी, पीसीएल इंजरी, मेनिस्कस इंजरी, तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए। ऑर्थो स्पोर्ट्स, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।